2-3 क्लासेस में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एडजॉइंट सबके ऑलमोस्ट क्वेश्चन बना चुके हैं। लगभग 80% के आसपास जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं वो बना चुके हैं। आज हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कैसे इनवर्स निकाले वो हम लोग सीखेंगे। ये जो है टेक्स्ट बुक में बहुत मेंशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ये इंक्लूड किया है नया सिलेबस में। पिछले 2-3-4 साल से इससे क्वेश्चन वगैरह भी आने की संभावना रहती है। तो पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आपसे पूछ रहा फाइंड इनवर्स ऑफ 0 1 3 1 2 1 2 3 1 बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इनवर्स निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको मान लेते हैं A 0 1 3 1 2 1 2 3 1। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये जीरो तो नहीं है, क्योंकि इनवर्स निकालने की ये शर्त है। ठीक है, 2 1 3 1 और 1 3 3 1 1 3 2 1 1 minus 9 1 minus 6 8 minus 10। ये तो क्लियर हो गया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ ए इनवर्स बराबर आई होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। हमको इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए बराबर आई। ठीक है, ए इनवर्स ए का मान कितना है 0 1 3 1 2 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है कि इस टर्म को इधर लाना है, यानी कि ये वाला जो है ना 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 लाना है। और उसके कोरस्पॉन्डिंग इधर जो आता है वही इनवर्स हो जाएगा। अब हमको यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो बदलाव रोज वगैरह में इधर करेंगे वही बदलाव हमको इधर करना है कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, जो इधर भी अगर इधर ट्रांसफर करते तो इधर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिवीजन करते तो इधर भी डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा मकसद है 1 0 0 लाना। यहाँ 0 है तो हम क्या करते हैं ना, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने से 0 1 2 3 1 1 इधर क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये हो जाएगा। मेरे लिए तो 0 है ही, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, ये 0 हमको करना है। अब ये 0 करना है तो कैसे करेंगे, रो 3 में 3 रो 1 घटाएंगे। देख लेते हैं क्या बदलाव होगा। 1 2 3 0 1 2 और इसका तिगुना इसमें से घटा रहे हैं तो 0 हुआ। इसका 3 गुना किसमें से घटा रहे हैं, इसका 3 गुना किसमें से घटा रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग चेंज क्या होगा 0 1 0। ठीक है, 1 0 0 और इसका 3 गुना करके इसमें से घटाना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस टर्म को और इस टर्म को 0 करना है। इस टर्म को 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, रो 1 में 2 गुना रो 2 घटाते हैं, तब ये टर्म 0 हो जाएगा। इनवर्स 1 0 0
इसका दुगना इससे घटा रहे हैं तो 0, और इसका दुगना इससे घटा रहे हैं तो -1। 3 में से 4 गया, 2 -5 -8। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका दुगना करके घटाया ना, -2 1 0 1 0 0 0 -3 1। अब हमको क्या करना है, इसको 0 करना है, इसको, ठीक है, इस टर्म को हमको 0 करना है। तो इस टर्म को 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को 0 करने के लिए रो 3 में 5 गुना रो 2 जोड़ देते हैं। A इनवर्स 1 2 0 0, इसका 5 गुना 10, इसमें जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। -2 1 0, इसका 5 गुना इससे जोड़ना है, 5 -3 और 1 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इस टर्म को 0 बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, √2 में √3 घटाते हैं, तो A इनवर्स 1 0 -1 0 1 2, सॉरी घटाया है, 0 0 0 2, इसको इससे घटा दिया तो 0 -0 1 -0 1 ही हो गया, और 2 -2 0 हो गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बदलाव आएगा, -2 1 0, तो जस्ट का तस लाइट बंद कर दो, ठीक है, 1 0 0, सॉरी इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, -4, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो +3, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो -1, ठीक है, इसमें से डायरेक्ट इसको घटा रहे हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 करना है, इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो √3 डिवाइडेड बाई 2। अब √3 डिवाइडेड बाई 2 कोरस्पॉन्डिंग इधर क्या बदलाव होगा, -2 1 0 -3 -1, ठीक है, और 5/2 -3/2 1/2। अब हम क्या करेंगे, √1 में √3 जोड़ देंगे, क्योंकि इसको 0 लाना है हमको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 जोड़े, इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/2, इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा, -1/2, और इसको इससे जोड़ेंगे तो 1/2, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। ये तो A इनवर्स I हो गया, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। इसका मतलब A इनवर्स कितना हो जाएगा, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल फिर से वीडियो गेम की तरह है। अब ये आपके पास एक, इस क्वेश्चन में एक चुनौती है कि आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इधर है,
और आपको कैसे भी हो ये टर्म इधर लाना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा वही इन्वर्स होगा। और इसके लिए हमको मेथड क्या यूज करना है कि जो बदलाव इधर रोज में करेंगे वही बदलाव इधर करना है। तो जैसे हमको यहाँ 1 0 0 लाना था, अगर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, यहाँ 1 दिख रहा था, यहाँ 0 दिख रहा था, तो हम क्या किए, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज किए तो इधर भी बदल दिए वैसे ही, जो इधर करेंगे वही। अब हमको 1 0 0 चाहिए, तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 0 है, तो 3 से गुना करके घटा दिए। वही चीज किए इधर भी, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 0 आ गया। हमको यहाँ 0 चाहिए, तो इसको 2 से गुना करके इससे घटा दिए, यहाँ 0 आ गया। और इसको 5 से गुना करके यहाँ, ठीक है, एक और 0 आ गया। अब हमको यहाँ पे 0 आने के बाद यहाँ 0 चाहिए, तो हम इसको घटा दिए, 0 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ -1 बचा हुआ है, तो हमको ये पता चल गया कि 2 से डिवीजन करेंगे तो यहाँ तो 1 आ ही जाएगा। अब हमको ये टर्म जो है 1 आने के बाद ये वाला टर्म खाली 0 चाहिए था, तो इसको इससे जोड़ दिए। और जो उधर बदलाव किए वही बदलाव इधर करेंगे। आप जब पहली बार इसको खुद से बनाएंगे तो आपको स्ट्रैटेजिकली बहुत सारा कठिनाई होगा। आप कभी घटाएंगे तो हो सके मेरे से अलग मेथड हो जाए आपका, आप कॉलम से हो सके घटाए, कॉलम से घटाएंगे तो सब कॉलम से ही कीजिएगा, रो से कीजिएगा तो सारा का सारा रो से कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो उसमें बदलाव कर रहे हैं वही इधर वाला में बदलाव करेंगे, ठीक है। और हो सके आप कुछ और तरीके से इसको लाएं, हम कुछ और तरीके से लाएं, आंसर आप देखिएगा फाइनली सेम आ जाएगा। आप एफर्ट लगाएंगे तो इसमें बहुत मजा आएगा आपको। नोट कीजिए 2435 बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए ए मानते हैं 2435, तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है, क्योंकि ये इस बात को बताता है कि इन्वर्स निकलने का केस है या नहीं। तो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ए इन्वर्स इज इन्वर्टिबल, यानी इन्वर्स निकलने का केस है। नाउ हम आपको क्या बताएं, ए इन्वर्स, ए क्या है 2435। अब हमको ये टर्म यानी 1001 किधर लाना है, 0 लाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 में 2 गुना √1 घटाएंगे, तो ए इनवर्स 2 3, इसका दुगना 4, इसका दुगना इसमें से घटाएंगे 5 में से 6, इसका दुगना इसमें से घटाएंगे -2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 कैसे करेंगे, √1 3 √2 2 0 0, इसका तिगुना करके जोड़ रहा है, इसका तिगुना करके जोड़ रहा है, -6 इसमें जोड़ेंगे तो -5, तिगुना करके जोड़ रहे हैं 3 -2 और 1। अब क्या करेंगे, ये -1 करना, -1 से इसका डिवीजन करना पड़ेगा, √1 का 2 से और √2 का -1 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, इसका 2 से, तो 2 से डिवीजन करेंगे तो -5/2 3/2, और इसका माइनस से 2 -1, ए इनवर्स ये तो आई हो गया, ये कितना हो गया,
काफ़ी आसान है। एनसीईआरटी में अलग से एक चैप्टर ही दिया हुआ है, आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, इसको बनाइए। ये एनसीईआरटी मिसलेनियस में दिया हुआ है। सवाल बोल रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी बराबर बी है, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। तो आपको साबित करना है ए बी का पावर एन इक्वल्स टू बी एन बी का पावर एन ए, और फिर प्रूफ करना है ए बी का पावर एन इक्वल्स टू ए का पावर एन बी का पावर एन, जहाँ एन एक नेचुरल नंबर है। तो सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज टू से ए बी बराबर बी ए। नाउ ए बी एन को हम लिख सकते हैं एन टाइम्स बी एन टाइम्स है, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ब्रैकेट इसके साथ लगा दीजिए, समझे। अब इसके साथ लगा देंगे, ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। फिर से देखिए बी, इन दोनों को फिर से ए लिख सकते हैं, ए बी को बी ए। आगे क्या कर सकते हैं, फिर एसोसिएटिव होता ही है, ए बी को एक साथ लिख सकते हैं और ए बी को वापस से क्या लिख सकते हैं, बी ए। अब हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएटिव है इसलिए इसको लगा दिए। अब इसको वापस क्या लिख सकते हैं, बी ए इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, ए बी बी ए इसमें कुछ है ही नहीं, ये LHS था और ये RHS आ गया। एल्सो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ए बी का पावर n, ए बी यहाँ से चूंकि एसोसिएटिव होता है तो हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, इसमें ए वाला को छोड़ दिए, इसमें बी वाला को छोड़ दिया। ये क्या ना कि इन दोनों का ब्रैकेट एक साथ ले लिया, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ। अब चूंकि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, इसका मतलब ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, इसका मतलब ए बी। फिर ये क्या कर सकते हैं, ए बी ए बी ए बी
ए बी इस तरह से करते चले जाएंगे। अब क्या हुआ कि ए आ जाएगा, अब फिर से बी ए इस तरह से ब्रैकेट करते करते क्या करेंगे, ए बी की जगह बी ए लिखेंगे। इसका बी और इसका बी, यानी 2 ए 2 बी निकला। फिर से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी बी, फिर इधर चेंज करेंगे, ए इधर से ए निकालेंगे, इधर से बी, और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, बी ए इन दोनों को बी ए और इससे ठीक पहले वाला से बी ए, इसका बी बच जाएगा। तो देखिए 3 गो ए इधर 3 गो बी इधर, उसी तरीके से फिर चेंज होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी, यहाँ बात समझिए। फिर यहाँ से ई वाला को ए को निकालेंगे, ई सबको इकट्ठा करेंगे उसके बाद वाले को ब्रैकेट में, ए निकाल दिए, अब इन दोनों को इकट्ठा कर दिए, बी ए, उसी तरीके से हो जाएगा क्या, 4 ए बी ठीक है। ए फिर से ये ए निकाले, अब फिर इस सबको इकट्ठा किए, बी ए इधर भी। उसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते एक पल ऐसा आएगा कि सारा ए एक तरफ हो जाएगा और सारा बी जो है वो एक तरफ हो जाएगा, ठीक है, यानी ए का पावर एन और बी का पावर एन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन दिखता आसान है, लोग गलत भी बना देते हैं, ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको नियमबद्ध तरीके से आपको चेंज करते चले जाना है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनमें से ये क्वेश्चन है। ए दिया हुआ अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा इज सच दैट ए इज इनवॉलेंट्री। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है उन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो चूंकि ए इज इनवॉलेंट्री, इसका सीधा सा मतलब ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए कितना है, ठीक है, गुना कीजिए, equating corresponding terms, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 1, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। देखिए तो कौन सा आंसर सही है, नोट कीजिए। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, इसलिए इसका
दिया हुआ है। लिख सकते हैं ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ जहाँ ए स्क्वायर था उस सबको हम ए में कन्वर्ट कर दिए, आगे बढ़ाएं तो आंसर नोट कीजिए। ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों दिया हुआ है, तो बोल रहा है ए डायगोनल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक में 0 0 होता है, हमको ऐसा नंबर यहाँ भरना है कि दोनों सेम रहे, अब प्लस और माइनस भी सेम ही रहे, क्योंकि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये आंसर दिया है, जबकि आंसर ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता ही है। तो अगर ये सिर्फ आंसर लिखा है तो वो टेक्निकली सही नहीं होगा, ये दोनों आंसर होना चाहिए, जबकि आपका जो किताब में मेंशन किया हुआ सिर्फ इसको आंसर मेंशन किया हुआ गलत। देखिए ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। मैट्रिसेस आपके पास दिया हुआ है, मैट्रिसेस ऑर्डर, पहला मैट्रिसेस एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ठीक है। 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस a, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3, p क्रॉस a, ठीक है। ये ऑर्डर दिया हुआ है। आपके पास p बाई अगर दिया हुआ है तो p का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, देखिए p क्रॉस a, बाई का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3 क्रॉस a। तो इसको डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, डिफाइंड इफ k बराबर 3, और आपके पास क्या दिया हुआ है, w बाई, w का कितना दिया हुआ है, n क्रॉस 3, बाई का कितना दिया हुआ है, 3 क्रॉस a, ठीक है, डिफाइंड है। एट द सेम टाइम ऑर्डर किसका कितना हो गया, p बाई का, p क्रॉस k बचा हुआ जो है, इसका ऑर्डर कितना हो गया, n क्रॉस k। तो हम लोग ये जानते हैं एडिशन तभी होगा एग्जिस्ट इफ p क्रॉस k एंड n क्रॉस k ऑफ सेम ऑर्डर। तो ये k तो बराबर ही है, सेम ऑर्डर का तभी होगा जब p बराबर n हो जाएगा, और k बराबर 3 तो है ही, p बराबर n और k बराबर 3, ये ऑप्शन है, ठीक है।
मतलब किए क्या है, पी और बाई को डिफाइन किए थे, पी क्रॉस के 3 क्रॉस के। तो ये डिफाइन होने के लिए इसका कॉलम इसका रो सेम होना चाहिए, के बराबर 3 आ गया। और टी बाई आया पी क्रॉस के का, डब्ल्यू बाई 3 और 3 सेम है, यानी कि एन क्रॉस के का है। अब बीच में जोड़ है, ये जोड़ तभी होगा जब सेम ऑर्डर का होगा, यानी ये और ये सेम ऑर्डर का होगा। तो पीछे वाला के तो सेम है, पी और एन बराबर होना चाहिए, के बराबर 3 पी बराबर एन, ऑप्शन हो गया। उसके बाद फिर है कोड 7x5z। x कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस n। और z कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस p z। और ये डिफाइन करना है, n और p बराबर, n बराबर 2, ठीक, सॉरी गुना नहीं ना करना है, घटाव करना है ना। तो घटाव करना है तो 2 2 तो सेम है, तो n बराबर p हो जाएगा। सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ये दोनों बीच में घटाव। तो n क्रॉस p है तो ऑर्डर ए भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, दोनों आंसर होना चाहिए, 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p दोनों। यहाँ तो 2 क्रॉस n दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फाइंड x सच दैट x into 14256 is equal to -72 -84 -96। इसमें आप देखिए ये 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस x क्या होना चाहिए, 2 तो तय है क्योंकि ये दोनों बराबर होना चाहिए, और ये 2 ही होना चाहिए क्योंकि इसको हटाने के बाद भी 2 क्रॉस 3 ही आ रहा है, इसको हटने के बाद भी ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2 है इसलिए यहाँ 2 हो गया, और 2 क्रॉस 3 ही चाहिए इसलिए ये 2 हो गया। यानी x मस्ट बी ऑफ 2 क्रॉस 2 to satisfies above condition। तो लेट x is ABCD। इस ऐसा नहीं कि 2 क्रॉस 2 हम ऐसा ही लिख दिए, यहाँ फिर से समझिए 2 क्रॉस 3 नहीं, 2 क्रॉस 3 है और x हमको पता नहीं है कि क्या है। तो यहाँ 2 है तो निश्चित रूप से इसका कॉलम 2 होगा, और ये दोनों हट जाता है, ये इसी ऑर्डर का ये हो जाता है, 2 क्रॉस 3 है तो इसलिए आगे 2 होना तय है, इसलिए 2 क्रॉस 2 हो गया। नाउ x 142536 -72 -84 -96, यहाँ ABCD 142536 -72 -84 -96। अब मल्टीप्लाई करो, a + 4c, b + 4d, 2a + 5c, और ये 2b + 5d, 3a 6c, 3b 6d, -72 -84 -96। Equating corresponding terms, a + 4c is -7, ठीक है, और 2a + 5c -8, और 3a + 6c -9, b + 4d 2, और 2b + 5d 4, 3b + 6d 6। चूंकि 1 2 3 4 5 6
एक को 2 से गुना करके 2 घटा देते, 2a 8c 14, 2a 5c -8 हो जाएगा। इसका दुगुना करके घटा दिए 3c, इधर घटाएंगे तो -6c बराबर -2। अब 2a 8 -2 -14, 2a 16 14 2a बराबर 1। अब ये दोनों इक्वेशन को इसमें सेटिस्फाई करके देख लो कि सही है कि गलत है ना, कि हर बार के पुट डाउन कर देना। आ तो 2 ही समीकरण से आएगा, लेकिन ये भी चेक करना सब जरूरी है कि क्या ये सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। तो 3a 6, यही सब छोटा छोटा चीज पे बच्चे चूक कर जाते हैं। तो 3a 3 गुना 8 6 -2 3 -12 -9, हाँ ठीक दिया हुआ है। अब उसके बाद फिर से 4th में 2 से 5th घटा दो, 2b 8d 4, 2b 5d 4 घटा दो, 3d 0 d 0 और 2b b प्लस 4d 2 b 0 2 b कमांड 2। ठीक है, अब छठा में पुट करके देखो कि क्या वो सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। याद रखना कि अगर ऐसा समीकरण दिया हुआ तो चेक करके देख लेना चाहिए, हो सके यहाँ कोई सीक्वेंस बदल जाए तो गलत भी हो सकता है। तो बहुत छोटा छोटा बात है जिसमें बच्चे चूक कर जाते हैं, वेरिफिकेशन नहीं कर पाते। हाँ देखो आ गया सेम का सेम, इसका मतलब आंसर सही है। इसका सीधा सा मतलब x बराबर आपके पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी। ए का मान कितना निकला है 1, बी का मान कितना निकला है बी का 2, सी का कितना निकला है सी का -2 और डी का कितना निकला है 0। यही आंसर हो गया, नोट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन तो हम बना चुके हैं, लेकिन फिर भी बना देते हैं क्योंकि बोर्ड्स में ये क्वेश्चन कभी कभी आया है। डैश करेंगे ठीक है। a प्लस a डैश क्या होगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 8 12 8 12 16 12 16 20। हाफ करो, ये कितना हो जाएगा 2 4 6 4 6 8 6 8 10। ये माइनस ए डैश कितना हो जाएगा 4 8 12 8 12 16 12 16 20। मान गलत देती है, ये है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घटाइए +2 +4
-2 0 2 -4 -2 0 half 0 1 2 -1 0 1 -2 -1 0. नाउ a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a डैश a माइनस a डैश। थ्योरी में हम लोग जानते हैं, वहाँ देख भी रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमको किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में लिखना है। a और a डैश तो कैंसिल हो गया, a 2 है और हाफ a ही आ जाएगा। अब वहाँ वैल्यू भर दो, 2 4 6 4 6 8 6 8 10 प्लस 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0। यही दो मैट्रिक्स के रूप में जोड़ने के लिए बोल रहा था। सब लोग नोट कीजिए। हम लोग टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, सारे मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, चैप्टर्स के सब क्वेश्चन बन चुके हैं, और जो आपका रेफरेंस बुक है उसका भी क्वेश्चन देखिएगा जाकर के सारे क्वेश्चन बने हुए होंगे। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से ट्राई करेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने 2020 19 18 इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका काम है शनिवार रविवार आपको 2 दिन मौका मिलेगा, क्योंकि शनिवार रविवार को तो बंद रहेगा, वीडियोस अपलोड होगा नहीं। तो आज तक का सारा वीडियोस का पूरा देख लेंगे और वर्क भी कर लेंगे। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन जेईई मेन वगैरह में आया है ना, वो एक अपेक्षाकृत इनसे आसान क्वेश्चन उसमें आया है। तो हम लोग सोमवार को फिर मिलते हैं, ठीक है।